बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तो सीनियर तज्जिया कार जो कभी इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा खिलाफ हुआ करते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तो हाथ से निकल गया। वो ये कह रहे हैं कि अब चाहे फजलुर रहमान साहब नून लीग के साथ मिल जाएं, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के साथ मिल जाए, चाहे ये सब लोग मिल जाएं, जो मर्जी कर लें, अब ये सारी जमातें, अब खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात बन गए हैं और बनते चले जा रहे हैं, ये अब किसी के काबू में नहीं रहे। ये बातें की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि नून लीग के हामी तज्जियाकार जिस तरह से चीखें मार रहे हैं, चीखें निकल रही हैं कि जी ये किस तरह से वहां पर हो रहा है, ये बाजौड़ में किस तरह से चले गए, वहां और पार्टी क्यों नहीं कर सकती इस तरह से, ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं। आप अंदाजा लगाइए कि किस हद तक मैं समझता हूं बददियानती है कि एक तरफ एक जमात को किसी तरह से भी कोई निकलने की इजाजत नहीं है, लोगों पर पर्चे होते हैं, गिरफ्तार होते हैं, फिर भी इनको ये जलन है कि जी वो किस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। अब मामला है कोहाट का, शहरियार अफरीदी जिन पर मुकदमा हुआ, आप सबको पता है। अब शहरियार अफरीदी का कहा जा रहा है कि जी बदला ले लिया है कोहाट ने, बता दिया है कि कोहाट आज भी इमरान खान के साथ है, शहरियार अफरीदी के साथ है। जिस तरह लोग आए हैं, आप गौर कीजिए कि कितनी अजीब बात है कि यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं कि कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यहां आने में खतरा है। पहले तो आप पहुंच नहीं सकते, रास्ते में रुकावटें होंगी, अगर आप पहुंचेंगे तो उसके बाद आप पर पर्चे होंगे, गिरफ्तारियां होंगी, ये सब कुछ होगा। ये पता है, लोगों को पता है कि मुश्किलात होंगी, फिर भी लोग निकले हैं। कोहाट कहते हैं उमड़ आया। और उसके बाद जिस तरह अब हर शहर में ये हो रहा है कि शेर अफजल मरवत जिस तरह पूरे खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल माहौल ही बदल दिया है। अब जहां वो जाते हैं पहले ही उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हो रही होती है, मगर मसला यह आ जाता है कि वहां का एक रिवाज है, एक रिवायत है और लोग उसको बड़ी सख्ती से उस पर अमल करते हैं, उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं कि जी मेहमान नहीं देंगे, जान दे देंगे कि जी हमारा मेहमान है। अब आप देखें अनवर ज़ेब खान, उनकी भी वीडियो आई है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने शेर अफजल मरवत को बचा लिया, खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी, आगे आ गए। तो अब वो गिरफ्तारी के बाद हाथ में हथकड़ियां हैं और कह रहे हैं कि मुझे इसका कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला नहीं। असल ये चीज थी कि शेर अफजल मरवत हमारा मेहमान था, उसकी कोई उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए थी, ये हमारी बड़ी बेइज्जती थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि जनाब वो खैर आफियत से चले गए हैं, वो कोहाट पहुंच गए। शेर अफजल मरवत अब एकदम ऐसे होता है कि गायब हो जाते हैं जैसे, और पता नहीं चलता किधर चले गए हैं। कभी उनकी कोई तस्वीर आती है, कभी कोई पैगाम आता है कि जनाब मैं इस वक्त दूर दराज इलाके में हूं, पहाड़ों में हूं, लेकिन मुझे अब इसका मजा आ रहा है, ये मेरे लिए मुश्किलात नहीं है, सर्दी है, मैं एक नामालूम मकाम पर हूं। पता चलता है कि जनाब इससे पहले कि पुलिस उनको पकड़े या कोहाट में पूरी नाकाबंदी करे, वो पहले कोहाट पहुंच जाते हैं। उनका ख्याल था चलो सुबह के वक्त या दोपहर को किसी तरह आएंगे, और जब आए हैं तो उसकी भी वीडियो आ गई है, मोटरसाइकिल पर चेहरा छुपाया हुआ, सर पर टोपी पहनी हुई, और जनाब वहां पर पहुंच गए। लोग जिस तरह वालेहाना उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे पुलिस क्या करेगी। यहां पर तो शेर अफजल मरवत ने ये कह दिया है कि आईजी साहब अगर आपने फिस्तायत ना बंद की तो फिर हम आपके खिलाफ भी, यानी जो कन्वेंशन हैं वो बाकायदा आपके खिलाफ होंगे, यानी वहां पर आपके खिलाफ नारेबाजी या इस तरह से हम आवाज उठाएंगे। लेकिन जो नारे लगे हैं, शेर अफजल मरवत ने खुद जो नारे लगवाए हैं वो है जनाब पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, बार बार जनाब शौहदाए पाक फौज जिंदाबाद, और लोग उस तरह से नारे लगा रहे हैं। इससे पहले ये माहौल बना के जनाब साडा पल्ला भारी है, साडा पल्ला भारी है, वो पल्ला भारी का वो कह रहे हैं, और नजर भी आ रहा है कोहाट में कोई और जमात, सारी जमातें मिलकर इस तरह का वर्कर्स कन्वेंशन करके दिखा दें, मुमकिन नहीं है। पीपल्स पार्टी भी निकल रही है, नून लीग भी कोशिशें कर रही है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो बैठकों से बाहर ही नहीं निकल रहे। वो अपनी परेशानी में है कि